ट्रैवल विद हरीश शर्मा के आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा एक ऐसे शहर में जिसका नाम गुरु साहिबान के समय से शहर के नाम से मशहूर है। वो शहर जो गुरु साहिब ने खुद बसाया था, एक ऐसा शहर जिसका नाम गुरु साहिबान के ही नाम पे रखा गया है। हाँ जी, आज हम आपको लेके जाएंगे गुरु हरगोबिंद साहिब के शहर गुरु हरगोबिंदपुर और कराएंगे दर्शन आपको गुरुद्वारा दमदमा साहब और बताएंगे इस गुरुद्वारा साहिब का इतिहास। तो बने रहिए हमारे साथ ट्रैवल विद हरीश शर्मा। इस शहर के इतिहास की बात करें तो ये शहर बहुत ही प्राचीन है। इस शहर की भूमि गुरु अर्जन देव जी द्वारा खरीदी गई थी और बाद में इस भूमि पर भगवान दास जी ने कब्जा कर लिया था। भगवान दास जी ने इस भूमि पर कब्जा चंदूमल की शय पे किया था, जो कि गुरु घर से प्रेम नहीं करता था। बाद में जब श्री हरगोबिंद साहिब ने इस भूमि को वापस लेने की कोशिश की तो भगवान दास ने इस ज़मीन को देने से इनकार कर दिया, लेकिन गुरु साहिबान के सिंहों ने भगवान दास को ब्यास दरिया में फेंक दिया और ये ज़मीन प्राप्त कर ली। पर बाद में फिर रतन चंद भगवान दास जी के बेटे ने इस ज़मीन पे कब्जा कर लिया और इसको गुरु साहिबान को देने से इनकार कर दिया। जब गुरु साहिबान ने फिर से इस ज़मीन को प्राप्त करने की कोशिश की तो भगवान दास के बेटे रतन चंद ने चंदूमल की मदद से उस समय के राजा अब्दुल खान से सहायता की गुहार लगाई। राजा अब्दुल खान एक मुसलमान था और वो पहले ही सिखों के खिलाफ साजिश रचता था, इसलिए वो गुरु साहिबान पे हमला करने के लिए आसानी से मान गया। इसी स्थान पर राजा अब्दुल खान अपने साथियों के साथ, अपनी सेना के साथ गुरु साहिबान पे हमला करता है और यहाँ पे ही गुरु साहिबान अपनी साथियों की मदद से राजा अब्दुल खान को हरा देते हैं और इस प्रकार गुरु साहिब अपनी ज़मीन वापस प्राप्त कर लेते हैं और इस जगह पर एक शहर की स्थापना करते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर जपजी साहब का पाठ पहली बार हुआ था। राजा अब्दुल खान से जंग जीतने के बाद गुरु साहिबान ने बानी सुनने का विचार बनाया और इसी इच्छा की पूर्ति के लिए भाई गोपाल दास जी को यहाँ पर बुलाया गया। जब भाई गोपाल दास जी इस जगह पे आए और उन्होंने गुरु साहिबान को बानी सुनानी शुरू की तो गुरु साहिबान बहुत प्रसन्न हुए और गुरु साहिबान ने मन ही मन में सोचा कि वो उनको अपनी गद्दी सौंप देंगे। इस बात का विचार उन्होंने अपने साथियों के साथ भी किया। अगर बानी ख़त्म होने के बाद उन्होंने गोपाल दास जी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारे कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांग। उसी समय भाई गोपाल दास जी के मन में विचार आया, क्यों ना मैं गुरु साहिबान से उनका घोड़ा मांग लूँ। जब ये विचार गुरु साहिब को पता चला तो गुरु साहिब ने कहा कि मैं तो आपको गुरुगद्दी देना चाहता था, अगर आप घोड़ों से ही प्रसन्न हैं तो आप जो चाहे घोड़ा यहाँ से लेके जा सकते हैं। इस जगह पे एक और गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा जानी साहिब। जानी साहिब गुरुद्वारा के साथ भी एक प्राचीन कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जानी एक मुसलमान था और वो भगवान को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहा था। उसने भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी रास्ते अख्तियार किए, लेकिन उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। जब उन्हें गुरु जी के बारे में पता चला तो वो गुरु जी के पास ही एक स्थान पर आकर बैठ गए और वहीं पे भक्ति करनी शुरू कर दी। मगर गुरु जी ने उनसे मिलने के लिए भी हाँ नहीं की। जानी गुरु स्थान के पास ही एक जगह पर बैठकर भक्ति करता रहा। गुरु साहिबान ने उनको वहाँ से जाने के लिए कहा,
लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर गुरु साहब ने उसको वहाँ से भगाने के लिए प्रत्येक कोशिश की, मगर जानी अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिर में गुरु साहब ने अपने द्वार और उसकी जगह के बीच में एक दीवार करवा दी, लेकिन जानी फिर भी वहाँ से नहीं गया। जानी की जिद को देखकर गुरु साहिबान ने उसके पास अपने दूत को भेजा और कहा कि जानी से कहो कि जो भी उसे यहाँ से चाहिए वो ले और चला जाए। तो जानी ने दूत को जवाब दिया कि मुझे सिर्फ भगवान चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ गुरु चाहिए जो मुझे भगवान तक पहुंचा सके। गुरु जी ने संदेश भेजा कि जानी, अगर तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ ब्यास दरिया में छलांग लगा दो। तो जानी बिना सोचे समझे गुरु का हुक्म मानकर ब्यास में जाकर में कूद गया। जानी की भक्ति देखकर गुरु जी ने उन्हें बचा लिया और उसे गले से लगाया, और वहीं से ये कथा प्रचलित है, जानी से जानी मिली। अब यहीं पे जानी का गुरुद्वारा भी है। अगर आप दमदमा साहब आए तो गुरुद्वारा जानी साहब जाना ना भूलें। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, मेरे प्रस्तुत करने का ढंग अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और बोलें वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चलो मिलते हैं किसी और व्लॉग में और करते हैं किसी और जगह के दर्शन। तब तक लिए हमारे साथ बने रहिए। हरीश शर्मा व्लॉग और ट्रैवल विद हरीश शर्मा। गुड बाय।